राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ सबके कष्ट हरो, मेरी माँ सबके कष्ट हरो। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं अष्टवसुओं की कथा। ये पुण्य कथा है, इसे पूरा सुने, आप सभी के लिए मंगलकारी होगी। अतः पूरी सुनिए। अष्टवसुओं की कथा। कौन थे अष्टवसु, कैसे उन्हें श्राप मिला और कैसे उनकी मुक्ति हुई। जिनमें एक महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह का भी नाम आता है। ये भी अष्टवसु में से एक थे, जिन्होंने एक श्राप को भुगतने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। अतः पूरा सुने अष्टवसुओं की श्राप और मुक्ति की कहानी। यह अष्टवसुओं की कहानी है। 8 दिव्य प्राणी जिन्हें अपनी गलती के कारण पृथ्वी पर नश्वर रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। यह महाभारत के सबसे महान नायकों में से एक भीष्म के जन्म, त्याग और मोक्ष की कहानी को सामने लाता है। कहानी के पात्र बताते हैं अब। अष्टवसु हिंदू धर्म में 8 मूल देवताओं का एक समूह है, जो प्रकृति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें मुख्य पात्र है गंगा। हिंदू दर्शन में गंगा एक देवी है, जिन्हें गंगा नदी के दिव्य अवतार के रूप में माना जाता है। जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने पवित्र जल से दुनिया को शुद्ध करने और आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से धरती पर उतरी हैं। ऋषि वशिष्ठ इसके दूसरे पात्र हैं। ऋषि वशिष्ठ हिंदू दर्शन में एक पूजनीय ऋषि हैं, जो वेदों के गहन ज्ञान और भगवान राम सहित कई महान हस्तियों के गुरु के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। भीष्म भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक पूजनीय योद्धा हैं, जो ब्रह्मचर्य की शपथ और अपने राज्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अब शुरू करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। 8 दिव्य प्राणी थे, जिन्हें अष्टवसु कहा जाता था। ये देवता जो बहुत शक्तिशाली थे, प्रत्येक प्रकृति के किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करते थे। धरा पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, अनिल वायु का प्रतिनिधित्व करती है, अपस जल का प्रतिनिधित्व करती है, अनला अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, प्रत्युषा भोर का प्रतिनिधित्व करती है, प्रभास आकाश या प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है, सोम चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, द्रोण वर्षा या जीवन देने वाली ऊर्जा वाले बर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। वे किसी भी समस्या से मुक्त होकर स्वर्ग में खुशी से रहते थे। एक दिन अपने दिव्य जीवन का आनंद लेते हुए वसु और उनकी पत्नियां बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। ऋषि के पास नंदिनी नाम की एक जादुई गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती थी और उनके लिए बहुत कीमती थी। आश्रम की प्रशंसा करते समय प्रभास नामक वसु ने देखा कि उनकी पत्नी नंदिनी पर मोहित हो गई है। उसने आग्रह किया कि वे गाय को अपने लिए ले लें। पहले तो प्रभास ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उसने और अन्य वसु ने उसे खुश करने के लिए नंदिनी को चुराने का फैसला किया। जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी चली गई है, तो वे क्रोधित हो गए। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत जान लिया कि क्या हुआ था और सभी 8 वसुओं को श्राप दे दिया। तुमने वह चुराने की हिम्मत की है जो तुम्हारा नहीं था, उसने गरजते हुए कहा। इसके लिए तुम सभी अपनी दिव्य स्थिति खो दोगे और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, जहां तुम नश्वर जीवन की पीड़ा झेलोगे। वसु भयभीत हो गए
उन्होंने वशिष्ठ से क्षमा मांगने की विनती की और बताया कि प्रभास के प्रभाव में आकर उन्होंने गलती की है। उनके सच्चे पश्चाताप को देखकर ऋषि ने अपना श्राप थोड़ा कम कर दिया। वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 लोग जन्म के कुछ समय बाद ही इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास जो इस कृत्य में अग्रणी था वह सबसे लंबे समय तक पीड़ित रहेगा। वह चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा हुआ एक पूर्ण मानव जीवन जिएगा। भारी मन से वसुओं ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। श्राप को पूरा करने के लिए वसु धरती पर नदी देवी गंगा और शांतनु नामक एक महान राजा की संतान के रूप में पैदा हुए। गंगा ने एक शर्त पर शांतनु से शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की थी कि वह कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएगा, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न हो। समय के साथ गंगा ने एक एक करके वसुओं को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता वह बच्चे को नदी में ले जाती और उसे डुबो देती। हालांकि यह कृत्य क्रूर लग सकता है, लेकिन गंगा वास्तव में वसुओं को उनके श्राप से मुक्त कर रही थी, उन्हें स्वर्ग में उनके दिव्य घर वापस भेज रही थी। जब भी गंगा किसी बच्चे को डुबो देती थी तो राजा शांतनु को बहुत दुख होता था, लेकिन अपने वचन के कारण वे चुप रहते थे। आखिरकार जब उनका 8वां बच्चा पैदा हुआ तो शांतनु इसे सहन नहीं कर सके। जब गंगा बच्चे को नदी में जाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने उसे रोक दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह चिल्लाया। तुम हमारे बच्चों को कैसे मार सकती हो? गंगा ने उदास आंखों से उसकी ओर देखा। तुमने अपना वादा तोड़ दिया है शांतनु, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। ये बच्चे अष्टवसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन्हें डुबोकर मैं उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही हूँ। हालांकि यह 8वां बच्चा अलग है। वह प्रभास है जिसने चोरी का नेतृत्व किया था। उसका श्राप है कि उसे पृथ्वी पर एक लंबा जीवन और कठिन जीवन जीना होगा। मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। यह कहकर गंगा उस बालक को अपने साथ लेकर अंतर्धान हो गई। उन्होंने उसे स्वर्ग में पाला और बाद में उसे देवव्रत नाम के एक युवा बालक के रूप में शांतनु को लौटा दिया। देवव्रत बड़ा होकर अपने समय से सबसे महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बन गए। उन्होंने भीष्म नाम अर्जित किया, जिसका अर्थ है एक भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की पुनर्विवाह करने के लिए कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे अपने कर्तव्य और निष्ठा पर दृढ़ रहे। यद्यपि उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी भीष्म की कहानी बलिदान, शक्ति और धर्म के प्रति समर्पण के रूप में याद की जाती है। वसुओं का श्राप पूरा हो चुका था, लेकिन भीष्म के माध्यम से उनकी विरासत जारी रही, जिसने मानवता को कर्मों और उनके परिणामों का महत्व सिखाया। और इसलिए अष्टवसुओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि देवताओं को भी अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है और अक्षमा, त्याग और जिम्मेदारी सर्वोत्तम गुण है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अष्टवसुओं की पुण्य कथा आगे भी शेयर करें। जय राम, जय राम, जय बाबा नीम।